डॉक्टर मयंक जी को आमंत्रित करता हूं अमेरिका से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संक्षेप में अपनी बात रखें डॉक्टर मयंक जी। हाँ, क्योंकि सबसे पहले तो मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहूँगा। और मेरे पास एक्चुअली एक वीडियो है जो मैं बताना चाह रहा था। तो इससे पहले कि हम वो चलाएं, पहले मैं दो शब्द अपनी बारे में बता दूं कि मैं 21 साल से अमेरिका में रह रहा हूं और एक आईटी प्रोफेशन में जॉब करता हूं। इसके अलावा हम लोगों ने एक हिंदी संस्था की स्थापना की थी जिसमें हम हिंदी भाषा सिखाते हैं बच्चों को। तो मैं देख रहा हूँ आप सभी यहाँ पर विभिन्न तरीक़ों से हिंदी की सेवा कर रहे हैं। साहित्य से कर रहे हैं, कविता के माध्यम से कर रहे हैं, गानों के माध्यम से कर रहे हैं, रंगमंच के माध्यम से लोग करते हैं, बहुत सारी तरीक़ों से ऑनलाइन। तो हमारा जो संस्था का आधार है, जो हम बच्चों को हम हिंदी सिखाते हैं। तो अभी हम संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती जो 9 राज्य हैं उसकी सबसे बड़ी संस्था हो गए हैं, जिसमें कि 225 बच्चे हर शुक्रवार को हिंदी भाषा का अध्ययन करते हैं। और इसमें हिंदी यूएसए हमारी जो संस्था है, जो शाखा है, मैं सेंट लुइस मिजोरी से हूँ। और ये एक हिंदी यूएसए बैनर के अंदर है, जिसमें कि जो अमेरिका की सबसे बड़ी हिंदी पढ़ाने वाली संस्था है, जिसमें 4000 बच्चे हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि 9 स्तरों में सिखाई जाती है। और इसका मैंने एक छोटा वीडियो बनाया है, जो कि संक्षिप्त में आप सभी को इसकी थोड़ी जानकारी आ जाएगी। तो अगर वीडियो रेडी है तो उसको चला सकते हैं। और जब तक वीडियो रेडी होगा, अगर समय विलम्ब है तो मैं कुछ बोल सकता हूँ। मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मैं ऑन ग्राउंड काम करने वाला अपने आप को सिपाही समझता हूँ कि हम हिंदी सिखाते हैं। तो ऑडियो तो बहुत ज़रूरी है, यदि नहीं आ पाएगा तो मैं इसको तो जब तक हम और जानते हैं इस संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में। हिंदी यूएसए की स्थापना 2001 में अमेरिका के न्यू जर्सी। ऑडियो चला गया है। तो ये अमेरिका में जितनी जगह लगभग 29 पाठशालाएं हैं और इसमें बताया जा रहा है कि ये एक वैज्ञानिक भाषा है। हमारे पास इस प्रकार की पुस्तकें हैं, हर स्तर की लगभग 4 पुस्तकें दी जाती है, जिसका कि हिंदी यूएसए ने ही इसका संस्करण किया है। और इसमें हम फ्लैश कार्ड भी देते हैं बच्चों को। और इसमें ये मेरी श्रीमती जी थी। हम लोग वहाँ पर इंडियन कॉन्सुलेट, वहाँ के मेयर, वहाँ के गवर्नर ऑफिसेज़ में जाकर के दीपावली और नवरात्रि कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो हिंदी भाषा के साथ साथ हम भारतीय गणतंत्र दिवस, दीपावली इत्यादि त्योहारों का आयोजन भी करते हैं। और सभी ये हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, जिसमें कि 35 कार्यकर्ता हमारी शाखा में जुड़े हुए हैं, जो कि रेगुलर जॉब करते हैं और इसके अलावा एवरी फ्राइडे इवनिंग को हिंदी की सेवाएं देते हैं बिना किसी आर्थिक लाभ के। और ये हमारे कार्यक्रम की कुछ चलचित्र हैं, कुछ छायाचित्र हैं। हम हिंदी पुस्तकों की ऐसे बुक स्टॉल भी लगाते हैं और बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम भी करते हैं। जाता है कि ये वीडियो चल पाता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसका एक छोटा सा विवरण दे रहा हूँ। तो इसके साथ साथ दर्शाया जाता बोलना चाहूँगा कि हमारा एक फेसबुक पेज है, यूट्यूब है। क्योंकि समय की सीमा है, हम ज़्यादा नहीं बोल सकते यहाँ पर। आप सभी हिंदी यूएसए सेंट लुइस का सर्च करके यूट्यूब फेसबुक से जुड़े। भारत ये रहना चाहिए। पकड़े चलते थे वो शान से, उनका नाम। कविता पाठ प्रतियोगिता सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों में सबसे अधिक लोकप्रिय प्रतियोगिता है, जिसमें स्तरानुसार 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के विद्यार्थी भाग लेते हैं। इन सभी सांस्कृतिक और मनोरंजक क्रियाकलापों के अतिरिक्त हिंदी यूएसए प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं का संचालन करता है। छात्रों को प्रोत्साहित करने और उनमें भारत के प्रति प्रेम और संबंध सुदृढ़ करने के लिए
हिंदी यूएसए कुछ चुनिंदा छात्रों को भारत यात्रा पर भेजता है। तो ये बच्चे जो हैं आप सभी की जो तालियां हैं ये हमारे सारे कार्यकर्ता तक पहुंचेगी, ये मेरा आपको वादा है। और मेरा एक बात मैं इसमें अंत में बोलना चाहूँगा कि आप सभी देख रहे हैं कि जैसा कि अभी किसी एक ने कहा यहाँ पर कि हिंदी भाषा जो है वो अक्सर, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया हूँ और कई बार अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा अवसर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती हैं और वे हिंदी मीडियम में आजकल लोग कम पढ़ रहे हैं, मैंने देखता हूँ। और तो हम जिस प्रकार से भी हम बच्चों को हेल्प कर पाएँ, स्पेशली जो हिंदी संस्थाओं से जुड़े हैं और हिंदी भाषा के लिए काम करते हैं, यदि हम किसी भी प्रकार से हम बच्चों से और जो शोध करता है, यहाँ पर मेरी कविता जी से बात हुई यहाँ पर, तो हम किसी भी प्रकार से यदि किसी की हेल्प कर पाएँ तो अपना सौभाग्य होगा, ये हमारा सौभाग्य होगा। तो आप हमारे से जुड़ें, हिंदी यूएसए सेंट लुइस। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदी को एक रोजगार से जोड़ा जाए, जिससे कि जब तक रोजगार से नहीं जुड़ेगी भाषा, उसका संवर्धन हम सिर्फ मंच तक नहीं रखना चाहते हैं, एक्चुअल ऑन द ग्राउंड। तो इसके लिए हमने कुछ कार्यक्रम भी किए हैं वहाँ पर, जो मैंने पर्सनली कोशिश की है कि हमने वहाँ पर स्कूल सुपरिटेंडेंट्स को जाकर के संबोधन किया है कि आप इसे अपनी पाठशाला में जैसे जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, लैटिन सिखाई जाती है, हिंदी को भी वही दर्जा मिले। तो उसके लिए कुछ कठिनाइयाँ हैं और एक कठिनाई जो मैंने खुद सीखी है, देखी है, वो है कैच-22 सिचुएशन, जो अंग्रेजी में कहते हैं कि अंडा पहले आए कि मुर्गी पहले आई। उसमें अंडा मुर्गी वाली ये बात है कि 35 जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको मैंने कहा आप स्कूल में पढ़ाइए यहाँ पे। उन्होंने कहा जॉब कहाँ है, कौन जॉब पब्लिश कर रहा है और सैलरी कितनी है वगैरह वगैरह। मैंने स्कूल सुपरिटेंडेंट से बात की और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की। मैंने बोला आप हिंदी पढ़ाइए, जॉब निकालिए। वो बोले टीचर कहाँ है, कि जैसे भारत में बीएड एमएड करने के बाद ही जॉब मिलती है, अमेरिका में भी इसी प्रकार का सिस्टम है कि वहाँ पर जब तक आप एक सर्टिफिकेशन होता है टीचर का, जिसमें कि टीचिंग पैडागॉजी सिखाई जाती है, उसका किसी भाषा से माध्यम नहीं है, तो वो जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश में तो हो जाता है। लेकिन कई लोग जो है यहाँ से जाते हैं वो डिपेंडेंट वीज़ा में रहते हैं, अमेरिका में H4 वीज़ा में रहते हैं वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर के ये है कि उनके पास क्वालिफाइड टीचर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि वे लोग चाहते हैं कि जहाँ भारतीय बहुमूल के लोग हैं वहाँ पर तो डेफिनेटली हिंदी पढ़ाई जा सकती है और इसके लिए मैंने भरपूर प्रयास चल रहा है, कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का वैल्यू ऐड है जो कि हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो, और उसके लिए लेकिन कैच-22 सिचुएशन बनी हुई है। दूसरा हमने ये भी ट्राई किया है कि जब जर्मन, फ्रेंच और बाकी भाषाएं सीखी जाती हैं, बच्चों को पढ़ाई जाती है वहाँ के स्कूलों में, तो वहाँ बच्चों को 2 फॉरेन लैंग्वेज क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, फॉरेन लैंग्वेज क्रेडिट मिलते हैं। तो बच्चे जो 12वीं जब क्लास करते हैं तो उनके 12वीं क्लास की डिप्लोमा में लिखा आता है ये बच्चे ने फ्रेंच स्पेनिश सीखी। होता ये है कि समय सीमा है, मैं बात बोलने के लिए तो बहुत है, कि होता ये है कि वहाँ हमारे बच्चे हिंदी सीखते हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं। आज हम मध्यवर्ती संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी हिंदी संस्था हैं, जिसमें कि 225 बच्चे हिंदी सीख रहे हैं। एवरी फ्राइडे 1.5 घंटे की क्लास लगती है। तो हम बच्चों को जब वो 8वीं क्लास में आते हैं बच्चे छोड़ देते हैं। बच्चे छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि उनके पास बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं, करके उनको कुछ स्पोर्ट्स करना है या बाकी कॉलेज की प्रिपरेशन करनी है। तो हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हम अपनी संस्था को मान्यता प्राप्त स्कूल दिलाएंगे, जिसका मतलब है जो बच्चा हिंदी सीखेगा हमारी स्कूल से या किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से जब कोई सीखता है तो उसको 2 फॉरेन लैंग्वेज क्रेडिट मिलते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसको रोजगार से जोड़ें, इसमें बच्चों को क्रेडिट मिले, क्योंकि उससे वो उसमें वैल्यू देखते हैं। अगर सिर्फ हम उनको हिंदी सिखा दें, जो अपने दादा दादी मम्मी पापा से बात कर लें, वो 8वीं क्लास तक छूट जाता है। तो वो सदी हमें 100 साल आगे की सोचना है, 50, 100, 1000 साल आगे की सोचना है, सिर्फ आज और इस पीढ़ी नहीं का नहीं सोचना है। तो इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यथाशक्ति आप हमसे जुड़ें। वहाँ पर बहुत हिंदी का बहुत स्कोप है और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं है, ये बाकी शहरों, बाकी देशों में भी है। हमें ज़रूरत है जागरूकता की, हमें ज़रूरत है कि यहाँ पे जो हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कोई पढ़ रहा है, जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ के मैंने देखा बहुत सारे कुलपति कल बैठे थे, मैंने उन सब का फ़ोटो ली है कि इनसे मैं जुड़ूंगा। हमारे अभी तीसरा एक वैल्यू ऐड का काम होता है, मैंने इस किया था कि हम हमारे सभी स्कूलों में अमेरिका में एक हिंदी का क्लब खुले। इसके लिए भी हमें कठिनाइयाँ आई।
अब इसकी विस्तार में चर्चा नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने पूरी तैयारी कर ली थी और लेकिन कुछ ही तरीके से ऐसा हो गया। तो कुल मिलाकर के मैं चाहूँगा कि आप सभी हमसे जुड़ें और हम आप किस प्रकार से हम हेल्प कर सकते हैं और हम खुद हेल्प लेना चाहेंगे कि हिंदी यूएसए संस्था को जोड़ा जाए बाकी संस्थाओं से। बहुत बहुत धन्यवाद समय सीमा के लिए।